हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। और आज जो अपना टॉपिक है और आज जो जिस पे अपन बात करने वाले हैं, चर्चा करने वो है क्या सर मेरा रिजल्ट अच्छा हो पाएगा, क्या मैं अपने लाइफ में बेस्ट कर पाऊंगा, क्या मैं जिससे पढ़ रहा हूं वो मेरे को बेस्ट पढ़ा रहा है, उनका कंटेंट अच्छा है, क्या मेरा जो दोस्त पढ़ रहा है वहां पे अच्छा पढ़ाई हो रही है। ये सारी बातें अपन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहली बात कि अगर आपके मन में यह डाउट आता है क्या मैं अपने लाइफ में या फिर अपना जो जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, ये आप अपने आप से पूछो, हमसे मत पूछो। क्योंकि हम एक टॉपर को भी पढ़ाते हैं, एक ऐसा भी बच्चा होता है जो फेलियर होता है उसको भी पढ़ाते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं। एक जैसा कंटेंट डिलीवर करते हैं, एक जैसा हमारा डिलीवरी स्टाइल होता है, एक जैसा हर चीज होता है। लेकिन उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे टॉप करते हैं और कुछ बच्चे फेल भी कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने सोचा है? अगर एक 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 फैकल्टी के हाथ में रहता कि वो अपने बच्चों को इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, आईएएस ऑफिसर बना दे, तो आज के हर एक स्टूडेंट एक आईएएस ऑफिसर होता, कोई इंजीनियर होता, कोई डॉक्टर बना होता, कोई भी आज रोड पे झाड़ू नहीं लगा रहा होता या फिर कोई कचरा साफ करने वाला नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है? तो ये आपकी प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। आप अपने आप से पूछो, अपने अंतर आत्मा से पूछो कि क्या मैं अपना जो कर रहा हूं प्रिपरेशन, जिसका भी, जिस बोर्ड का भी कर रहा हूं, बोर्ड का कर रहा हूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कर रहा हूं, क्या मैं उसमें अपना 100% दे रहा हूं? क्या मैं उसमें अपना 100% दे रहा हूं? क्या मैं ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अगर हां ऑनेस्टी के साथ अगर आपके अंदर से आवाज आता है कि हां तू कर रहा है, तो आपका रिजल्ट मैं क्या कोई और भी नहीं रोक सकता। यानी आप रैंकर बनने वाले हो, रैंकर बनने वाले हो। यह बात आप ध्यान में रखना। अगर आपने थोड़ा सा भी आप में ऑनेस्टी नहीं है, अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, 90% नहीं दे रहे हैं, 80% नहीं दे रहे हैं, या फिर 85% या फिर 70% भी नहीं दे रहे हैं, और फिर भी आप झूठ मूठ का आस लगा के बैठे हो कि नहीं मेरा रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि मैं रुद्र सर से पढ़ रहा हूं, मैं ये सर से पढ़ रहा हूं, मैं वो सर से पढ़ रहा हूं, तो ये आपका भ्रम है। ये आप भ्रम में जी रहे हो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। बेटा आप किसी से भी पढ़ लो, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो रिजल्ट लाने का एक ही उपाय है। क्या है? आप क्या अपना 100% दे रहे हैं? अगर हां तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर से अगले साल तैयारी करने के लिए आ जाइए। फिर से आप अगले साल अपने पास किसी ना किसी, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो उसके पास तैयारी करने के लिए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पैसे भर देना, फिर से कोड लगा लेना, है ना, जहां पे भी जाते हो, और यहां आते हो तो फ्री में पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये बात है भैया कि क्या आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ये आप डिसाइड करने वाले हो। दुनिया का ऐसा कोई भी ऐसा फैकल्टी नहीं होता जो ये चाहता हो कि मेरा बच्चा फेल हो जाए या मेरा बच्चा किसी और फैकल्टी के बच्चों से कम स्कोर करे। ऐसा कोई फैकल्टी नहीं होगा, चाहे वो मेरे से ज्यादा नॉलेज वाला हो या मेरे से कम नॉलेज वाला हो। अगर वो अपने टीचिंग करता है, अगर किसी बच्चे को पढ़ाता है, कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो फेल हो जाए, वो हमेशा चाहेगा कि वो टॉपर बने। लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे टॉपर बनते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, बिकॉज जो अपना 100% देता है, जो हमारे कंसेप्ट को, जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं आपको डिलीवर करता हूं, उसको फॉलो करता है अच्छे से, उसको समझता है, जैसे अपने से जाकर रिवीजन करता है घर पे, उसको तो रैंकर बनना है, उसको टॉपर बनना ही है। पिछले साल का अगर मेरा रिजल्ट देखोगे तो सबसे हाईएस्ट, वो भी बिहार बोर्ड में मैथमेटिक्स में आया है उसका 98, 100 में से उस बच्चे का। उसने सारे कंसेप्ट को फॉलो किया, उसने अपना रिवीजन टाइम पे किया, सब चीज टाइम पे किया, और उन्हीं में से कुछ बच्चों का 65 भी आया क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। एक दिन क्लास में आते थे, दूसरी क्लास में नहीं आते थे, किसी लेक्चर को अटेंड करते थे, किसी लेक्चर को स्किप करते थे। तो अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो आपका रिजल्ट मैं क्या कोई भी नहीं बना सकता है। आप अपना रिजल्ट, अपना भविष्य खुद डिसाइड करते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। हाँ, डिमोटिवेशन सबको होता है लाइफ में, डिमोटिवेट सभी रहते हैं, डिमोटिवेट सबको होता है, डिमोटिवेशन सबके लाइफ में आता है। लेकिन वही डिमोटिवेशन में अगर जो थम गया, जो रुक गया, जो डाइवर्ट हो गया, वो पीछे हो जाता है, वो सीट्स को छोड़ देता है, और रैंकर वाले सीट्स को छोड़ देता है। हाँ, वो रैंकर रहता है, लेकिन वो रैंकर वाले सीट्स को छोड़ देता है वो पीछे वाले बच्चों के लिए। आप जिस समय सो रहे हो, किसी ने कोई, वो उस टाइम में कोई ना कोई अपना प्रिपरेशन कर रहा है आपसे आगे बढ़ने के लिए। कंपटीशन इतना ज्यादा है बच्चा,
कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो इस कंपटीशन को अगर बीट करना है तो आपको हमेशा रेगुलर फॉर्म में अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा, हर एक लेक्चर को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, हर एक लेक्चर को अच्छे से डील करना पड़ेगा, उस पर बताए गए क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, जो यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं उसको खुद से करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हुए चल रहे हैं देन आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता, आप टॉपर के रैंकर में हैं। जिस दिन आप क्लास 10th में आए आप टॉपर के रूप में आए थे, लेकिन क्लास 10th के एंड होते तक आप फेलियर के रूप में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? क्योंकि जब आप एंट्री किए थे तो आपने सोचा था कि नहीं मेरे को टॉप करना है, फिर चीजों को आप टालना चालू कर देते हो, नहीं आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से परसों नहीं, तरसों से तरसों नहीं, चौथे रोज से, पांचवें रोज से, छठे रोज से, जब तक एग्जाम आ जाता है और फिर आपको याद आता है काश में पढ़ लिया होता, काश में सर की बात मान लिया होता है। तो इस काश शब्द को अगर अपने लाइफ में नहीं लाओगे देन आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर काश शब्द आपके लाइफ में आ गया, एग्जाम के दिन आ गया, यानी आपको एग्जाम फोड़ दिया, अगर नहीं आया यानी आपने एग्जाम को फोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है कि आपका रिजल्ट मैं नहीं बता सकता ये कैसा होगा, आपका रिजल्ट आप डिसाइड करते हो कि कैसा होगा। तो प्लीज अपने आप से पूछिए क्या अपना 100% आप दे रहे हैं, अगर हां देन ओके, नहीं तो फिर से अगले साल पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जबरदस्त टॉपिक के साथ, उसमें बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन के बारे में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइस, टेक केयर।